हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। तो देखो, बायनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, बेसिकली अगर इसका मीनिंग की बात करें, बेसिकली बायनोमियल का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बाई बाई का मतलब जो होता है ना, ये टू होता है। और यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है नोमियल। तो देखो, बेसिकली नोमियल का मतलब क्या होता है ना, एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल। मतलब कि ये जो हुआ ना, बेसिकली टू एक्सप्रेशन या टू वेरिएबल से जो मिलके चीजें होती है उसको अपन बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। मतलब आप इसको प्रॉपर डिफाइन करें ना, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट टर्म इज नोन एज अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसा कि आपके सामने एक ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको अपन बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसी तरह से हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं एक्स माइनस वाई, या फिर अपन ऐसा लिखे 3x - 2y, या फिर इस चीज को हम लोग ऐसा लिखे x² + 1/x²। तो देखो, जो आपके सामने ये सारे के सारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली आपके बायनोमियल एक्सप्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आप ऐसा लिखूँ ना, x + 3x, तो ये आपके बायनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसको जब आप जोड़ोगे तो ये 4x हो जाएगा। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको जो होता है ना, हम बायनोमियल नहीं बोलेंगे, ये मोनोमियल हो गया। समझ पा रहे हो ना? तो ये बायनोमियल नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा लिखे ना, x + y + z, तो देखो इसमें क्या है, तीन टर्म है। तो इसको हम लोग बायनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। आप समझ पा रहे हो ना? ये चीज आपके ट्राइनोमियल हो गए। और एक और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ऐसा समझो कि जब किसी भी एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक टर्म दिखने लग जाए, तो उसको अपन मल्टीनोमियल बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं x + y + z + w। तो इसमें क्या है, चार टर्म है, तो इसको अपन बायनोमियल नहीं बोलेंगे। ये बेसिकली आपके क्या होंगे, मतलब ये दोनों ही आपके क्या है, मल्टीनोमियल है। समझ पा रहे हो ना, क्या फर्क होता है बायनोमियल और मल्टीनोमियल में? तो देखो, यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारे जो चैप्टर्स का नाम है ना, बायनोमियल थ्योरम। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट टर्म का सम होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये चीज भी समझाया कि ये सारी के सारी जो चीजें, ये अपना बायनोमियल एक्सप्रेशन है। और इस टाइप की जो चीजें दिखे वो अब हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो अभी आपको बस मैं बायनोमियल एक्सप्रेशन का सिर्फ मतलब समझाया हूँ। अच्छा, अब बायनोमियल थ्योरम क्या होंगे? तो देखो बच्चों, जो हमारे बायनोमियल थ्योरम्स होते हैं ना, मतलब बेसिकली ये एक टेक्निक है, या फिर आप ये समझ लो कि जो द फॉर्मूला बाय व्हिच एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। मतलब हमने जो अभी बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था ना, मतलब जैसे x प्लस से, ये एक बायनोमियल एक्सपेंशन है, इसकी पावर मान लो मैं 9 लिखता हूँ, या फिर x + a की पावर एन लिखता हूँ। तो इसको एक्सपेंड करने का जो एक फॉर्मूला होता है ना, इसको जब हम लोग सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस चीज को एक्सपेंड करने का जो प्रॉपर टेक्निक होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। इस चीज को ना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, x + y, और इसकी पावर हम लोग 0 लिखते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे ही x + 0 y की पावर 0 लिखोगे ना, तो ये आपके 1 हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या लिखते हैं, x + y की पावर हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो आपको जो यहाँ से एक्सप्रेशन मिलेगा ना, ये बेसिकली x + y मिल जाएंगे। अच्छा, ये सब के मिलने के पीछे का जो लॉजिक है ना, उस चीज को भी अपन समझते हैं। जैसे कि आप ऐसा समझ लो, यहाँ पे क्या थे ना, यहाँ पे आपके 1 थे, और इसकी अपन बात करेंगे ना, तो यहाँ पे भी इसके कोफिशिएंट में क्या है, 1 और 1 है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं। अब मान लीजिए हम x + y की पावर 2 को लिखना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब आप x + y की पावर 2 लिखोगे ना, तो ये आपके होंगे x² + ट्वाइस ऑफ xy +y²। तो यहाँ पे जो आपके ये टर्म बनेगा ना, जैसे इन दोनों को आप मर्ज करोगे, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2, और यहाँ पे ये 1 और ये 1 हो जाएगा। तो देखो, ये चीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना,
ये इसके कोफिशिएंट में भी है। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करता हूँ, x प्लस वाई की पावर 3 लिखता हूँ। तो आप यहाँ से क्या बताओगे ना, ये चीज है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3y², 3xy², और अगला जो आपका है वो क्या है, वाई क्यूब है। अच्छा, तो इसी पैटर्न पे आप इसी चीज को कंटिन्यू लिखोगे ना, तो आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो ये आपके 3 आ जाएंगे, और इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो वापस से यहाँ पे 3 आ जाएंगे, और ये हो जाएंगे आपके 1, और ये हो जाएंगे आपके 1। इसी तरीके से जब आप ये लिखोगे ना, x प्लस वाई की पावर 4, तो देखो इसमें आपको क्या हेल्प करेगा ना, जैसे ही आप ये दोनों को मर्ज करोगे तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको 6 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, और वापस यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो। देखो बच्चों, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज के बताने के पीछे का रीजन ये है, जैसे कि मान लो हम इसकी एक्सपेंशन लिखने की बात करें, तो पहली चीज तो यहाँ पे x की पावर 4 होगी, फिर यहाँ पे x की पावर 1 कम होगी और y की पावर 1 हो जाएगी, और ये चीज जो आएगा ना, यहाँ पे समझो कि 4 है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे आपके हो जाएंगे +4। अच्छा, अगला देखोगे तो अगला यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे, x की पावर 1 डिग्री कम हो जाएगी तो ये 2 हो जाएंगे, और y की पावर 2 हो जाएंगे। और इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे वापस से आपके क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और यहाँ पे x की पावर 1 और कम हो जाएगी और y की पावर बढ़ जाएगी। और फिर इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, डेट मीन्स x की पावर 0 और y की पावर 4 हो जाएंगे। तो देखो बेसिकली ये जो चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, इसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल्स बोलते हैं। इसकी हेल्प से ना हमारा जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका पावर कितना भी हो ना, मतलब पॉजिटिव पावर के टर्म्स में, उस चीज को आप लिख सकते हो। लाइक मान लो कि ये चीज चलते चलते आप कुछ ऐसा लिख लेते हो, x प्लस वाई की पावर n, तो इस एक चीज को भी आप लिख सकते हो किसकी हेल्प से, इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और नोटिस करवाना चाहूंगा, जो जो हमारे पास्कल ट्रायंगल्स में ये सारी चीजें हैं, तो आप बोलोगे ये सारे तो हमारे बायनोमियल एक्सपेंशन के जो होते हैं वो तो कोफिशिएंट है बेसिकली। तो बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें जो है ये बायनोमियल एक्सप्रेशन के क्या है, कोफिशिएंट है। आइए बच्चों, यहाँ पे एक और भी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, तो ये 0 C 0 है। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिख लो ना, 1 C 0 लिख लो, और यहाँ पे 1 C 1 लिख लो। फिर आप क्या लिखो ना, यहाँ पे देखो इन दोनों का मर्जिंग से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपके मिल जाएंगे 2C 1, और फिर इधर की बात करें ना, तो इधर आपके क्या आ जाएंगे, ये जो हो जाएंगे आपके ये 2C 0 हो जाएंगे, और ये आपके 2C 2 हो जाएंगे। देखो इन दोनों को जब मर्ज करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, 3C 2 मिल जाएंगे, और इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, 3C 1, और आगे आप लिख लेना है 3C 3 अपने मन से। और इसकी हम लोग बात करें तो इधर पे आप क्या लिख लोगे, 3C 0। अच्छा, इन दोनों की मर्जिंग से वापस आप क्या लिख लोगे, 4C 1, और इन दोनों की मर्जिंग से आप क्या लिख लोगे, 4C 2, और इन दोनों की मर्जिंग से आप लिखोगे 4C 3। और साइड में आपको क्या करना, अपने मन से 4C 0 एंड 4C 4 आपको ऐड कर लेना है, 4C 4। अच्छा, देखो मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, इन सारी चीजें के बताने के पीछे का जो हमारा लॉजिक है ना, हमारा जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है ना, जब कभी भी उसका पावर n रहेगा ना, उस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली इस चीज को हम समझना चाह रहे हैं, इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से, या फिर आप समझो कि हम इसकी हेल्प से, मतलब ये दोनों सेम ही चीज है, इसकी हेल्प से मैं इन चीजों को समझना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे से आप देखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें पास्कल ट्रायंगल्स के बारे में आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसा कि मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, आपको लिखा नहीं रहा हूँ, तो आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, आर पॉइंट्स को। जैसे कि हमारा जो पास्कल ट्रायंगल जो होता है ना, ये सारे के सारे बायनोमियल कोफिशिएंट की हेल्प से बनता है। और यहाँ पे जो बायनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ना, इसको हम लोग कम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है 0C 0 1C 0 1C 1, तो इस चीज को अपन जनरल लिखे ना, तो इसको जनरल पैटर्न पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
मतलब सिंपली हम लोग NCR बोल दे, इसमें ये सारे ही कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल्स में होते हैं ना, बेसिकली ये बायनोमियल कोफिशिएंट रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरा चीज आप ऑब्जर्व क्या करोगे ना, पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल x इज डिक्रीजेज, जबकि हमारा जो पावर ऑफ y है वो कंटिन्यू इंक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, 3 है, और इसके आगे देखो तो यहाँ पे x की पावर 2 हो गई और यहाँ पे x की पावर 1 हो गई, बट ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल पावर 3 ही है। मतलब डिग्री की बात करें तो 2 + 1 3 है। यहाँ पे देखो ये 3x² है, तो देख लो यहाँ पे x की पावर 2 थी तो यहाँ पे 1 हो गए, और यहाँ पे 1 था तो ये बढ़ के 2 हो गए। तो यहाँ पे देखोगे फिर से आपके डिग्री क्या है, सेम है। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 हो गई और y की पावर 3 हो गई। तो आप देख पा रहे हो हमारा जो x का वेरिएबल होता है ना, वो पहले डिक्रीज होता है, मतलब पहले सबसे हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर वो डिक्रीज होते होते 0 हो जाता है। देन हमारा जो सेकंड वेरिएबल होता है वो कंटिन्यू इंक्रीज करते जाता है। यहाँ पे जैसे कि देखो y की पावर 0 था, अभी 1 हो गया, फिर 2 हो गया और ये लास्ट में 3 हो गया। तो ये चीज भी होती है, आप पास्कल ट्रायंगल से इस चीज को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा, इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास्कल ट्रायंगल में बायनोमियल कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, आप इसको ये देखो, ये देख रहे हो, ये स्टार्टिंग का सेकंड टर्म है और ये लास्ट का सेकंड टर्म है, तो ये दोनों इक्वल है। इसी तरह की तरीके से आप यहाँ इधर पे भी देखोगे ना, तो ये देखो 4C1 स्टार्टिंग का सेकंड है और आपकी ये जो 4C3 है ये स्टार्टिंग का सेकंड है। तो इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, मतलब जो आपके बायनोमियल कोफिशिएंट होंगे स्टार्टिंग के समझो फोर्थ नंबर्स के टर्म है तो लास्ट के फोर्थ नंबर के टर्म से बराबर होंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिखाया, जैसे ये 2C0 जो है ये 2C2 के बराबर ही होंगे, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग का फर्स्ट है और एंडिंग का ये लास्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ये स्टार्टिंग का सेकंड है और ये एंडिंग से सेकंड है, तो मतलब इन दोनों के वैल्यूज भी इक्वल हो। तो बेसिकली इनकी हेल्प से हम ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारा जो अगला वीडियो होगा इसी टॉपिक पे, उसमें हम लोग बायनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जनरल टर्म क्या होता है, किस तरीके से जनरल टर्म को लिख सकते हैं, ये सारी चीजें का डिस्कशन होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।